महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण रविवार को शहर के उदयपुर मार्ग पर स्थित प्रताप सर्कल पर भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश के कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, करणी सेना संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, लोकसभा सांसद कनकमल कटारा, श्री राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, जिला प्रमुख रेशम मालविया, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा एवं सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे। वहीं वागड़ क्षत्रिय महासभा के संरक्षक महारावल जगमाल सिंह व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह आनंदपुरी भी शामिल थे। हजारों लोगों की उपस्थिति में जब मंचासीन अतिथियों ने 15 फीट ऊंची अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का रिमोट से अनावरण किया तो चारों ओर जय राणा प्रताप की जय पूंजा सरदार के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। वहीं इस दौरान ड्रोन से प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की गई। केसरिया रंग के साफों और आन बान शान के जोश से भरपूर श्री राजपूत करणी सेना के युवाओं ने प्रदेश अध्यक्ष भावर सिंह सलाड़िया के नेतृत्व में प्रतिमा अनावरण के भव्य आयोजन में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महान आत्माओं एवं महान विभूतियों से हमें प्रेरणा लेकर उनके पथ पर चलने का संकल्प लेना होगा। महापुरुषों ने हमें जो संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत सौंपी है उसको का काम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। राजपूत समाज हमेशा से अपने कर्तव्य परायण की पहचान लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव का दौर है और इस बदलाव के दौर में नेतृत्व करने के लिए जिस को आगे आना चाहिए वह क्षत्रिय समाज है, क्योंकि क्षत्रिय समाज हमेशा बदलाव का नेतृत्व करता आया है और वह अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देश रक्षा के लिए समर्पित रहता है। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर अपने संबोधन में युवाओं एवं महिलाओं से आह्वान किया कि वह बदलाव के लिए तैयार रहें और समाज को नए सुशिक्षित और संगठित रूप में पहचान बनाएं। कि हम किसी का हक लेने में विश्वास नहीं करते हैं, हम तो केवल कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा माही बांध के पुनरुद्धार के लिए केंद्र से बजट की मांग पर कहा कि कितनी भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार माही के बांध और नहरी तंत्र के पुनरुद्धार के लिए बजट आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की अनुशंसा नहीं की गई, जिसके चलते बजट जारी नहीं किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाएं केवल दिखावे के लिए नहीं लगा जाति वरन यह हमारे लिए एक प्रेरणा पुंज के रूप में काम करती है। इनके बताए रास्ते पर चलकर समाज और देश की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। इस अवसर पर उन्होंने सर्व समाज द्वारा बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की प्रशंसा की और कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक समाज या किसी एक प्रांत के नहीं होकर पूरे विश्व के हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि हम सब अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ के चलते आन बान शान से जी रहे हैं और उसी आन बान शान के लिए हमें आगे भी काम करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भी संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप के साथ भी सरदार पूंजा भील ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ, इसलिए जब जब महाराणा प्रताप का नाम आएगा तब तक राणा पूजा का नाम भी उसी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से माही बांध सहित अन्य बांधों के पुनरुद्धार के लिए केंद्र से भरपूर व्यक्त की मांग की। कार्यक्रम में श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी एवं महारावल जगमाल सिंह ने भी संबोधन किया। संचालन अशोक सिंह मेतवाला ने किया। हम अधिकार के लिए लड़ना सिखाए, लेकिन महाराणा प्रताप या जिन पुरुषों का वीर पुरुषों का जिनका चरित्रों का मैंने नाम लिया, दुर्गादास ने 22 साल तक घोड़े की पीठ पर खड़े रह करके बैठ करके जो संघर्ष किया था वो अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए नहीं किया था, अपने कर्तव्य के लिए किया। महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया था, महाराणा प्रताप के बच्चों का दर्द भी राजा भैया ने स्वर्गीय पांडे जी की कविता से सुनाया। महाराणा प्रताप का दर्द, महाराणा प्रताप के बच्चों का दर्द बयान किया। ऐसे अनेक लोग जिन्होंने हाथी के पैर के तले कुचलना मंजूर किया होगा या हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाना मंजूर किया होगा, वो अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे थे। समाज में आज अगर उनको किसी चीज को सिखाने की आवश्यकता है
तो वो है कि हम अपने कर्तव्य के लिए कितना जागरूक अपने घर और परिवार के बच्चों को करें। निश्चित रूप से करनी सेना अधिकारों की लड़ाई लड़ती, लेकिन समाज में एक ऐसी संस्था भी, जो संस्था विश्व के कल्याण के लक्ष्य को लेकर व्यक्ति के निर्माण से समष्टि के निर्माण, व्यक्ति के निर्माण से परिवार का निर्माण, और परिवार में संस्कार में परिवार के निर्माण से संस्कार में समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, इस लक्ष्य को लेकर के पिछले 75 साल से इस समाज में एक अलग जगाने का प्रयास कर रही है। 22 तारीख को उसकी हीरक जयंती का कार्यक्रम है। लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उस संस्था ने काम किया, वो कर्तव्य की बोध का जागरण करने के लिए और अधिकारों के संघर्ष से ज्यादा यदि कोई चीज आज 1100 किलोमीटर दूर से आए वायु मार्ग से भी आ सकते थे। लखनऊ उदयपुर की फ्लाइट है, लखनऊ अहमदाबाद की फ्लाइट है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि महाराणा की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है, तो इतने लोग बाय रोड चलने को तैयार हो गए कि हमने कहा कि उठाओ गाड़ी से बाय रोड चलते हैं। 11,000 किलोमीटर होता तकलीफ हमारा बहुत बड़ा प्रभाव है। इतिहास जहाँ एक हमको प्रेरणा देती है, वहीं ऐतिहासिक भूलों की ओर भी ध्यान आकर्षण करती है। अगर हम इतिहास में किए गए अपनी भूलों को सबक नहीं देते हैं, उन गलतियों को सुधारते नहीं हैं, तो बार बार पूरा राष्ट्र, पूरा समाज उसकी सजा भोगता है। भारत में एक से एक वीर, महावीर, संत, दार्शनिक, अद्भुत राष्ट्र है हमारा। विश्व की प्राचीन